जयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। 35 नंबर पढ़ना है, पेज नंबर 31। 34 नंबर में क्या बताया था? एकत्व पृथक दोनों एकांत से नहीं बनते हैं, सत्ता की अपेक्षा से। मैंने सत सभी हैं, अस्तित्व को लिए हुए हैं सभी, अस्तित्व की समानता होने की दृष्टि से सभी एक हैं, पर द्रव्यों में जब भेद करते हैं उसका लक्षण, संज्ञा, अर्थ, क्रिया प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग है, तो भेद दृष्टि से द्रव्य गुण पर्याय आदि की अपेक्षा में भेद बनता है। प्रत्येक द्रव्य में भी गुण पर्याय आदि की अपेक्षा भेद विवक्षा और प्रदेश भेद ना होने से अभेद विवक्षा। कैसे बताया था ना? असाधारण हेतुवत, हेतु में भी भेद और अभेद दोनों बनेगा। अभेद दृष्टि से हेतु एक रूप है और भेद दृष्टि से अनेक रूप है। कैसे? भेद दृष्टि करते हैं हेतु में तो पृथक तो नजर आता है, अभेद दृष्टि करते हैं तो एकत्व तो नजर आता है। जैसे हमने अग्नि का उदाहरण दिया था, अग्नि का कार्य कई है, ताप और प्रकाश। अब हम कहें यह अग्नि है तापमान होने से, यह अग्नि है प्रकाशमान होने से, पर जो हेतु दे रहे हैं वो हेतु अपने लक्षण को हेतु बनाएंगे ना। दाहकत्वात् प्रकाशकत्वात्, पर दाहकत्व बनेगा तो वहाँ प्रकाशकत्व बनेगा ही बनेगा। तो हमें ऐसा हेतु चुनना है जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए हो। अग्नि उसे कहते हैं जिसमें जलाने की क्षमता है, दाहकत्वात्। पर जो दाहकत्वात् है तो उसमें प्रकाश अपने आप नजर आएगा ही है, और भोजन पकाने के काम में भी वो आएगा ही आएगा। तो जब हम हेतु की विस्तार से विवक्षा करते हैं तब हम कहते हैं कि भाई अग्नि में दाहकत्व भी है, प्रकाशकत्व भी है, पाचकत्व भी है। अब ये तीनों के हेतु बनाए ना। जैसे रूपिणा पुद्गला कह दिया तो जहाँ जहाँ रूपी है वहाँ गंध रस स्पर्श सभी है। इसी प्रकार जहाँ दाहकत्व है, जलाने की क्षमता है, उसमें प्रकाशकत्व भी रहेगा, पाचकत्व भी रहेगा, क्योंकि अग्नि की चर्चा कर रहे हैं ये चीज़ है। अब यहाँ इस तरह अब ये कथन कर रहे हैं। 35 नंबर श्लोक पहले पढ़ेंगे। विवक्षा च विशेष्य अनंत धर्मिणी सतो विशेषणस्यात्र ना सतस तैस्तदर्थिभिः। हाँ, जो वस्तु स्वरूप है उसे समझने के लिए, जानने के लिए वचनों का प्रयोग होता है। तो वक्ता अपने अभिप्राय को नए विवक्षा से प्रकट करता है। जिसको हम कहना चाहते हैं वो विवक्षित हो गया, और जिसको अभी हम नहीं कहना चाह रहे हैं लेकिन उसके अंदर वो धर्म मौजूद है वो अविवक्षित हो गया। विवक्षा च अविवक्षा च, चाहे विवक्षित धर्म हो या अविवक्षित धर्म हो, दोनों ही विशेष अर्थात पदार्थ में जिसकी विशेषता हम बताना चाह रहे हैं वो विशेष हो गया। जिस पदार्थ की हम विशेषता बताना चाहते हैं वह विशेष है, तो विशेष हुआ धर्मी। और वो धर्मी कैसा है? अनंत धर्मों का पुंज है। विशेष्य अनंत धर्मिणी, विशेष रूप जो पदार्थ है वो अनंत धर्मों का पुंज है। अनंत धर्मा विशेष में, ऐसे लगा लो। अनंत धर्मा जो विशेष है उसमें विवक्षा और अविवक्षा दो प्रकार से उसकी चर्चा हम करते हैं। विवक्षा माने जिसको वक्ता ने अपना कथन का विषय बनाया, और वर्तमान में जिसको नहीं कहना चाह रहा है वो अविवक्षित हो गया। कि लेकिन विवक्षा और अविवक्षा उसी की होगी जो अनेक पदार्थ, अनेक धर्मात्मक पदार्थ है। अनेक धर्मात्मक पदार्थ ही हमारी विवक्षा और अविवक्षा का विषय बनता है।
सतो विशेषणस्यात्र। अब जो पदार्थ है तभी तो उसकी विशेषता बताई जाएगी, उसका कथन किया जाएगा। जो विशेषण है वो सतरूप होता है, असत रूप नहीं होता। न असत, असत की चर्चा नहीं की जाती है, सर्वथा असत की चर्चा नहीं होती है। विवक्षा में सत असत बनेगा, लेकिन स्वरूप में तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु सतरूप ही है ना। और जिसको हम सतरूप कह रहे हैं वो अनेक धर्मात्मक है। अब अनेक धर्मों में से किसी एक की चर्चा होगी और अन्य को गौण किया जाएगा। अनंत धर्मा विशेष में विवक्षा तथा अविवक्षा जो की जाती है वह सत विशेषण की ही होती है, असत की नहीं। उसमें वो गुण धर्म मौजूद है, विशेषण माने धर्म, गुण धर्म मौजूद है, तब तो हम उस धर्मी की व्याख्या उन गुणों के द्वारा करते हैं। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सार महाराज की चर्चा हम कर रहे हैं। उनमें ज्ञान भी है, चर्या भी बहुत अच्छी है, रत्नत्रय बहुत उच्च कोटि का था है, मतलब अभी तो समाधि हो गई, लेकिन चर्चा उनकी पॉजिटिव के रूप में कर रहे हैं। अनेक गुणों का पुंज है, लेकिन वो सारे धर्म उनमें मौजूद हैं, क्योंकि धर्मी अनेक धर्मों का पुंज होता है। अब कहने के समय तो एक ही की चर्चा करेंगे, सबकी एक साथ तो चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन मौजूदगी तो सभी की है। ये बता रहे हैं विशेष में, विशेष किसको बनाया? अनंत धर्मा, अनंत धर्मा विशेष में। अब अनंत धर्मा विशेष है, चर्चा किसकी करेंगे? जो विवक्षित है वो चर्चित हुआ, जो अविवक्षित है वो गौण रूप में वहाँ मौजूद है। तो अविवक्षित धर्म हो या विवक्षित धर्म हो, दोनों को सतरूप स्वीकार करो। स्वरूप में तो है, कह नहीं रहे तो क्या हुआ? हमने कहा यह गुलाब का पुष्प है, एक चर्चा करी, एक ही विशेषण दिया, गुलाब का पुष्प है। अब उस पुष्प के अंदर नाम तो रख दिया गुलाब का पुष्प है, पुष्प के अंदर अनेक गुणधर्म है, वर्ण गंध रस स्पर्श। वह पुष्प लाल वर्ण का है कि सफ़ेद वर्ण है? गुलाब कई वर्ण का भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। उनकी चर्चा तो नहीं करी, लेकिन वो गुणधर्म उसमें मौजूद है ना। हमने तो सामान्य से बता दिया कि गुलाब का पुष्प है, लेकिन उसके सभी धर्मों की चर्चा नहीं करी। देसी गुलाब है कि विदेशी गुलाब है, और वो गुलाब किसकी वाटिका का है, कहाँ का है, बहुत सारी चर्चा हो जाएगी। द्रव्य क्षेत्र भाव आदि की अपेक्षा स्वचतुष्टय में क्या कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र, स्वचतुष्टय में स्वद्रव्य स्वगुण स्वच्छेद स्वकाल स्वभाव। तो उनकी अपेक्षा भेदी विवक्षा हो जाएगी। लेकिन हम चर्चा किसकी करें? यदि उसके स्वक्षेत्र की चर्चा करें तो वो चर्चा हो गई, लेकिन अविवक्षित रह गया। काल की चर्चा करें, किस काल में आपने पुष्प को लगाया था, कब ये फलित हुआ, तो काल की चर्चा हो गई। लेकिन वो सभी उसमें धर्म मौजूद है, चर्चित चर्चा करते हैं तो एक को विवक्षित बनाएंगे, अन्य को अविवक्षित करेंगे। लेकिन विवक्षित धर्म हो या अविवक्षित धर्म हो, दोनों सतरूप हैं, मौजूद हैं, गौण कर रहे हैं, गैर मौजूदगी नहीं बता रहे हैं। अनंत धर्मा विशेष में विवक्षा तथा अविवक्षा जो की जाती है वह सत विशेषण की ही की जाती है, सत है। पहले ही बता दिया अनंत धर्मा विशेष है, मौजूद तो है, लेकिन चर्चा एक समय में एक की होगी, बस इतनी बात है। उस विशेषण के अर्थी या अनर्थी। अब अर्थी का मतलब वक्ता जिस गुण को जिस समय कहना चाहता है तो उसकी रुचि के अनुसार जिसकी चर्चा वो करना चाह रहा है वो अर्थी हो गया, और जिसकी चर्चा अभी नहीं करना चाह रहा है वो अनर्थी। मैंने आपसे कहा कि जाना मंदिर में जाओ, देख कर आओ अभिषेक हो रहा है कि नहीं। तो मेरी चर्चा सिर्फ यही थी, अभिषेक देखने की थी, और इसी पॉइंट को लेकर चर्चा करी। अन्य चर्चा को गौण रूप में उपस्थित कर दिया, गौण रूप में रख दिया। लेकिन वक्ता का अभिप्राय तो ये है कि मंदिर जाओ कह रहे हैं तो मंदिर में प्रतिमा जी तो है ना, खड्गासन प्रतिमा है, पद्मासन प्रतिमा है, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, सारी चर्चा तो नहीं करी।
पर शॉर्टकट मैंने एक विषय अपना रखा, पर जो गौण रूप में सारे पक्ष उसमें मौजूद है ना, मंदिर। हाँ, अर्थी माने जो लाइन हमने उच्चारण पूर्वक बताया, वक्ता ने जिस वाक्य की रचना करी अपने वक्तव्य में, वो उसका विवक्षित विषय हो गया। पर अविवक्षित भी वस्तु का धर्म है। अर्थी माने वक्ता जिसको कहना चाहता है वो अर्थी, और वक्ता उस समय जिसको नहीं कहना चाहता है वो अनर्थी। कहना नहीं चाह रहा है पर धर्म तो उसमें है ना, माने विवक्षित और अविवक्षित दोनों धर्म वस्तु में निरंतर मौजूद रहते हैं, उनकी गैर मौजूदगी नहीं है। ये चीज़ अविवक्षित की भी गैर मौजूदगी नहीं है, मौजूद है उसमें। जो सर्वथा असत है उसके विषय में किसी का अर्थीपना या अनर्थीपना बनता ही नहीं है ही नहीं। यदि पुष्प दुनिया में कहीं है ही नहीं तो उसकी चर्चा क्या करेंगे? ये गुलाब का पुष्प, ये चमेली का पुष्प, ये बेले का पुष्प, तो कैसे कहेंगे? है पुष्प तब तो। यदि कोई चीज़ है तो उसकी चर्चा करेंगे, और है उसी में गौणता और मुख्यता होती है। जो वस्तु है ही नहीं, अनेक धर्मात्मक वस्तु ही नहीं है, तो उसमें गौणता और मुख्यता किस बात की? अर्थी माने मुख्यता, अनर्थी माने गौणता। मुख्यता और गौणता तब बनेगी जब मुख्य धर्म भी उसमें मौजूद है और गौण धर्म भी उसमें मौजूद है, लेकिन कथन करते समय एक को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण करेगा। अर्थी माने वक्ता जिसको कहना चाहता है। प्रयोजन हमारा प्रयोजन यही है कि देखना चौके में औरतें अभी आई हैं कि नहीं आई हैं, देखना, बस इतना ही कहा हमने ये तो नहीं बताया किसको वहाँ जाना है, हमारा नियम क्या है, हमारे नियमावली के अनुसार दाता के गुण जो होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई जो जैन है उसी से हमको हार लेना है, उच्च कुल जिसका अंतर्जाति विधवा विवाह हुआ है उससे मुझे हार नहीं लेना है। तो ये सब विषय गौण रूप में रह गया ना। बहुत सारे पॉइंट उसके विषय में बताते हैं। अब जो दाता है वो सांगोपांग वाला होना चाहिए, 6 उंगली वाला नहीं होना चाहिए, आँख से दोनों आँख से दिखना चाहिए। हम ये सब चर्चा नहीं करी, कुछ जैसा प्रयोजन था शॉर्टकट बता दिया आपको, लेकिन उसमें अन्य धर्म की भी चर्चा सम्मिलित हो गई, गौण के रूप में मौजूद है, विवक्षित नहीं है। अब बता रहे हैं कि यदि हम वस्तु को सर्वथा असत रूप मान लेंगे तो चर्चा गधे के सींग की समान हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? किसी का अर्थीपना या अनर्थीपना बनता ही नहीं। कब नहीं बनेगा? यदि पदार्थ को सर्वथा असत मान लें तो। बौद्ध मत वाले पदार्थ का अस्तित्व नहीं मानते हैं, वो वस्तु को का द्रव्य का अस्तित्व नहीं मानते हैं, मात्र पर्याय को लेते हैं। पर्याय ही है द्रव्य नाम का कोई पदार्थ। अरे द्रव्य ही नहीं है तो पर्याय किस में बनेगी? वस्तु को सर्वथा असत मान रहे हो। समृति माने काल्पनिक। ये पदार्थ दुनिया, मकान, दुकान, नाना प्रकार के जीव जंतु दिख रहे हैं, अरे वो सतरूप नहीं है, समृति रूप, काल्पनिक है नहीं। क्योंकि वस्तु तो क्षणिक होती है, वो तो नष्ट होती रहती है। सत मान लेंगे तो उसका क्षणिक बाद नष्ट हो जाएगा। समृति रूप बताता है, काल्पनिक बताता है, उपचार मात्र बताता है। अरे है तब तो उसमें उपचार लगेगा। हमारा अस्तित्व है तब मेरे साथ एक विशेषण लगा, उपचार महाव्रत। अब चीज़ ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई आरिका ही नहीं है, तो उसके प्रति उपचार महाव्रत की विशेषण की चर्चा कहाँ से आएगी? विशेषण लगाया हमने उपचार महाव्रती, तो कोई विशेष्य है तब तो उसमें ये विशेषण लगाया। कोई पदार्थ ही मौजूद नहीं है तो उसके विशेषण की चर्चा क्या? पुष्प है तब तो पूछा जाएगा कि लाल पुष्प है कि सफ़ेद है कि काला है कि नीला है ही नहीं तो किसका विशेषण? ये तो क्षणिकवादी हैं तो कहते द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। अब आचार्य कह रहे हैं कि यदि विषय ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, तो अर्थीपना अनर्थीपना दोनों ही विशेषण नहीं लगेगा, दोनों ही विशेषण नहीं लगेगा। गौणता और मुख्यता, धर्म में गौणता मुख्यता की जाती है, लेकिन स्वरूप तो दोनों है ना।
सकल अर्थ क्रिया से शून्य होने के कारण गधे के सींग के समान वह वस्तु हो जाएगी, अर्थ क्रिया ही नहीं बनेगी। अर्थ क्रिया माने उसको क्या बता, फंक्शन, उसका कार्यान्वित होना। अब पदार्थ अनेक धर्मात्मक है, जैसे हमारे अंदर रत्नत्रय समसन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहे तीनों है। सम्यक दर्शन की अर्थ क्रिया क्या है? श्रद्धा। ज्ञान की अर्थ क्रिया है जानना। चारित्र का वस्तु का जैसा स्वरूप है तद्रूप परिणति का होना, स्वस्वरूप में स्थिर होना, चारित्र है। अब तीनों पर्याय किस में बनेगी? जीव में बनेगी ना। और तुम जीव का तो अस्तित्व मानो ही नहीं, और मात्र और गुणों का भी अस्तित्व ना मानो, इनकी पर्यायों को मानो। औपसमिक समदर्शन, छायिक समदर्शन, क्षोभसम समदर्शन, अरे ये गुण की पर्याय हैं, चैतन्य गुण की पर्याय हैं। आत्मा का गुण सामान्य गुण चैतन्य, विशेष ही है चैतन्य, तो जानना देखना। अब चैतन्य गुण की ये तीनों पर्याय हुई, अब पर्यायों को तो मानो। और गुण पर्याय द्रव्य में हमारे आचार्य ने बताया, द्रव्य को नहीं मान रहे हो और द्रव्य को ही नहीं मान रहे हो तो गुण का भी कैसे सद्भाव होगा? गुणों का पुंज ही तो द्रव्य है। ये मात्र पर्यायों को मानता है तो आचार्य कह रहे नहीं बनेगा। विवक्षा और अविवक्षा सत्य की ही होती है। बौद्ध मत वालों से कह रहे पहले पदार्थ का अस्तित्व मानो, तब उसके प्रति तुम कहो कि वस्तु क्षणिक होती है। और सत्य मान लेगा तो कथनचित क्षणिक बनेगा और कथनचित द्रव्य बनेगा। द्रव्यार्थिकने से द्रव्यपना घटित होता है और पर्यार्थिकने से उत्पाद में घटित होता है। सत्य मान लेगा तो उसका खुद का मत खंडित हो जाएगा ना, बौद्धों का। सर्वथा क्षणिकवादी है। आचार्य कह रहे हैं एकांत में सर्वथा क्षणिक कहो चाहे सर्वथा द्रव्य कहो, कुटस्थ नित्य को सर्वथा अनित्य को बनेगा ही नहीं। वस्तु नित्यानित्यात्मक एकानेक भेदाभेद रूप है, ऐसा मानो तब उनकी विवक्षा और अविवक्षा की चर्चा होगी। जिसकी विवक्षा कर रहे हैं वो भी सतरूप है और जिसकी विवक्षा नहीं चल रही है वो भी सतरूप है। सत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हो गया ना? क्या सिर से इसका अर्थ एक बार पुस्तक से पढ़ लेते हैं। यदि यह कहा जाए कि विवक्षा और अविवक्षा का विषय तो असत रूप है, असत कौन मानता है? बौद्ध मत वाला मानता है ना, असत है, तब उनके आधार पर तत्व की व्यवस्था कैसे बनेगी? आप क्षणिक ठहरा रहे हो, किसको क्षणिक ठहरा रहे हो? कोई पदार्थ तो है। पदार्थ के अस्तित्व के बिना विशेषण या क्षणिक है, क्षणिक विशेषण हुआ, और यह क्षणिक है, यह विशेष हुआ, तो यह के रूप में कोई पदार्थ तो मानो। पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं बना रहेगा तो क्षणिक विशेषण किसके साथ लगेगा? यदि यह कहा जाए कि विवक्षा और अविवक्षा का विषय तो असत रूप है, तब उनके आधार पर तत्व की व्यवस्था कैसे बन सकती है? बनेगी नहीं, तत्व व्यवस्था नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अनंत धर्मा विशेष में विवक्षा तथा अविवक्षा की जाती है। अनंत धर्मा पदार्थ पहले स्वीकार करो, तब उसमें विवक्षा और अविवक्षा। विवक्षा का मतलब वक्ता जिसको उस समय कहना चाह रहा है वो विवक्षित हो गया, जिसको नहीं कहना चाह रहा है वो अविवक्षित हुआ। लेकिन कहो, कहना चाहो या न कहना चाहो, धर्म तो उसमें मौजूद है। हम किसी के विषय में कुछ गुणानुवाद कर रहे हैं तो जिस समय ज्ञान गुण की चर्चा कर रहे हैं तो क्या उसमें ज्ञान ही है? क्या समदर्शन तप चारित्र आदि नहीं है क्या? है ना। तो असत मत कहो, सत है पहले स्वीकार करो। असत को ना हम विवक्षित कर सकते हैं ना अविवक्षित। सत विशेषण क्या बता रहे हैं? विवक्षा अविवक्षा जो की जाती है वह सत विशेषण की होती है। विशेषण भी सतरूप है, विशेषण भी सर्वथा असत रूप नहीं है। तुम्हारा क्षणिक है वो भी सर्वथा असत रूप नहीं है। क्षणिकवादी कोई पदार्थ है तब उसके साथ तुम सापेक्ष चर्चा करते हुए कहोगे देखो अभी तो था, अभी गायब हो गया, मर गया। ये जीव अभी तो अच्छा बोलता चलता दिख रहा था और अचानक शरीर का फंक्शन खत्म हो गया, मर गया, प्राण का उच्छेद हो गया। अरे दीपक जल रहा था तब तो बुझा। दीप निर्माण मत भी तुम बता रहे हो, पहले दीपक का अस्तित्व माना तब उसका बुझना स्वीकार किया।
अस्तित्व के बिना बुझना भी कैसे स्वीकार करेंगे? प्रकाश समाप्त हो गया तो पहले प्रकाश का अस्तित्व है, तब तो फिर वो प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हुआ और अंधकार प्रकट हुआ। सत असत दोनों एक साथ स्वीकार करो। पर्यायों में एक पर्याय सतरूप रहेगी, दूसरी पर्याय असत रूप लेगी, लेकिन द्रव्य तो सतरूप ही है। सद्रव्य लक्षणम, और सत का स्वरूप उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। सापेक्ष है ना, अस्ति नास्ति दोनों। पर्यायार्थिक न से अनित्यपना और द्रव्यार्थिक न से नित्यपना, और नित्य अनित्य नित्यानित्यात्मक वस्तु है। वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य भी है और किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। बौद्ध मत का खंडन कर रहे हैं, पहले सत मानो, पदार्थ सर्वथा असत रूप नहीं है। यदि पदार्थ सर्वथा असत रूप है तो तुम चाहे क्षणिकवाद की व्याख्या करो तो भी नहीं बनेगा। वस्तु क्षणिक है तो वस्तु सब प्रयोग किया ना, किसके लिए क्षणिक कर रहे हो? कोई पदार्थ है तब तो। अरे पानी का बुलबुला, अरे जल का अस्तित्व मानो तब तो उसकी लहरों का अस्तित्व की चर्चा होगी। जल में लहरें उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, ऐसे वस्तु नष्ट होता रहा। पानी में बुलबुले उठते हैं नष्ट होते हैं। अरे तब जल का अस्तित्व मानो तब तो बुलबुला उसमें उठेगा, लहरें उसमें उठेंगी। जल का अस्तित्व ही नहीं मानो तो किसमें लहरें उठेंगी? देखो बिजली चमकी और मिट गई तो पहले अस्तित्व मानो उसका कि कोई आइटम था बिजली, मतलब किसी प्रकार से बिजली का अस्तित्व स्वीकार किया। बादल का अस्तित्व स्वीकार करो तब तो उसका कार्य अर्थक्रिया उसकी बनेगी, पानी बरसना आदि। यही बता रहे हैं। सर्वथा शून्य हो जाएगा, मतलब गधे के सींग की समान तुम्हारी चर्चा हो जाएगी। आचार्य ने क्या निर्णय दिया? सर्वथा असत पदार्थ को स्वीकार करते हुए तुम बौद्ध मत वाले पर्याय को लेकर बैठे हुए हो और क्षणिक बात को सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारा कथन गधे के सींग के समान बिल्कुल मिथ्या है, अवस्तुभूत है। ठीक है, यथार्थ नहीं है। अवस्तु रूप है माने यथार्थ नहीं है। अब बता रहे, एक वस्तु में भेद और अभेद की अविरोध विधि। भेद अभेद का विरोधी नहीं है, अभेद भेद का विरोधी नहीं है। दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। पर्यायार्थिक न से भेद रूप और द्रव्यार्थिक न से अभेद रूप। पर्यायार्थिक न से प्रत्येक गुण धर्म अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रत्येक का लक्षण अलग अलग है, इसलिए भेद। लेकिन हम किसमें घटित कर रहे हैं अनंत चतुष्टय को? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चाहे ज्ञान, चाहे दर्शन, चाहे सुख, चाहे वीर्य, किसमें घटित कर रहे हैं? किसी द्रव्य में घटित कर रहे हैं ना। तो द्रव्य दृष्टि से जब चर्चा करते हैं तो द्रव्य का और उसके अंदर आने वाले गुणों का प्रदेश भेद नहीं है तो अभेद। लेकिन गुण और गुणी में लक्षण भेद है, इसलिए भेद। लक्षण भेद की अपेक्षा भेद, प्रदेश भेद नहीं है, इस अपेक्षा से अभेद। वस्तु भेदाभेदात्मक है। परस्पर विरोध मान लेंगे तो वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सर्वथा भेद रूप वस्तु भी दुनिया में नजर नहीं आती और सर्वथा अभेद रूप वस्तु भी दुनिया में नजर नहीं आती। प्रमाण गोचरौ संतौ भेदा भेदौ न संवृति तावेकत्रा विरुद्धौ ते गुण मुख्य विवक्षया। प्रमाण गोचरौ संतो भेदा भेदौ न संवृति तावेकत्रा विरुद्धौ ते गुण मुख्य विवक्षया। प्रमाण गोचरो, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रमाणभूत हैं। क्यों इनको प्रमाण कहा? जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी को ग्रहण करने वाले हैं। गौणता मुख्यता के बिना वस्तु स्वरूप का अनुभव जिससे होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक के प्रमाण का विषय हुआ और प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को नए ग्रहण करता है सापेक्ष रूप में। वस्तु अनेक धर्मात्मक के प्रमाण हो गया। अब अनेक धर्म प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ को और विस्तृत रूप में समझने के लिए हम क्या करते हैं? नए का सहारा लेते हैं। पर सम्यक नए एक को मुख्य करेगा, अन्य को गौण। सापेक्ष नए हो सम्यक और निरपेक्ष नए मिथ्या। हाँ, मिथ्या नए का मतलब एकांतवादी।
वस्तु सर्वथा नित्य ही है। एक पक्ष को ले। हाँ, वो एकांत मिथ्यात हो गया। और इसी को तो मिथ्या नहीं का मतलब क्या, उसने वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार नहीं किया। हमने अभी क्या बताया, प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को ही जो अपना विषय बनाता है गौणता मुख्यता पूर्वक, उसको सम्यक नहीं कहेंगे। और पदार्थ जो अनेक धर्मात्मक पदार्थ है उसको तो विषय बना ही नहीं रहा है। वो क्या करा, सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा एक। तो प्रमाण के द्वारा गृहीत विषय की चर्चा यहाँ नहीं है। सबसे पहले पदार्थ को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करो, तब उसके आधार पर जो नए लेकर के हम नए का कथन करते हैं वो सम्यक नहीं बनेगा। एक को लेकर करेंगे तो मिथ्या। वस्तु को एक धर्मात्मक मानना प्रमाणाभास, वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानना सम्यक ज्ञान प्रमाण। वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है वो सम्यक ज्ञान। जो वस्तु को एक ही धर्मात्मक मानता है वो मिथ्या प्रमाणाभास। जी जी, जितने एकांतवादी सब प्रमाणाभास नयाभास में आ जाएंगे। जब प्रमाणाभास है तो नयाभास हो ही जाएगा अपने आप ही। प्रमाण तो प्रमाण तो सकल सब। हाँ, वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है। हाँ, सकल माने सभी पदार्थों को बिना गौणता मुख्यता के सभी धर्मों को एक साथ स्वीकार करता है, वो प्रमाण हो गया। और गौणता मुख्यता पूर्वक स्वीकार करता है वो नय हो गया। प्रमाण गोचरो भेदा भेदो न समृति। धर्म क्या बताया, भेद भी धर्म है, अभेद भी धर्म है। माने पृथक भी धर्म है और एकत्व भी धर्म है। पृथक माने भेद विवक्षा और एकत्व माने अभेद विवक्षा। वस्तु भेदा भेदात्मक है ना, दोनों धर्म हैं। और दोनों धर्म कैसे हैं, सतरूप हैं। संतौ प्रमाण गोचरौ अस्ति संति आता है ना, हमने सत का रूप चलाया तो सत का रूप व्यंजनांत है। भवान भवंतौ भवंता भवंतौ संतौ व्यंजनांत है ना, व्यंजनांत है। तो व्यंजनांत होने से संतो हो गया, मतलब प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। ठीक है, प्रमाण गोचरौ यहाँ भी द्विवचन है, संतौ द्विवचन, भेदा भेदौ द्विवचन, समृति में भी द्विवचन है। मति मति मतया दीर्घ हो जाता है द्विवचन में। तो अब क्या हुआ, ये सब जगह द्विवचन का प्रयोग किया व्याकरण की दृष्टि से। जो प्रमाण के द्वारा गोचर है वह वस्तु कैसी होती है, भेदा भेदात्मक होती है, स्वरूप है, सतरूप है। भेद और अभेद दोनों धर्म सतरूप हैं। और ऐसा पदार्थ ही प्रमाण के द्वारा गोचर होता है, प्रमाण का विषय बनता है। न समृति, काल्पनिक नहीं है। पदार्थ भी काल्पनिक नहीं और उसके अंदर रहने वाला धर्म भी काल्पनिक नहीं है। समृति माने काल्पनिक। समृति अरे वासना दिखती है, दिखता है नहीं, काल्पनिक है वो। तो हमको ये मनुष्य दिख रहा है, अरे अस्तित्व नहीं है, दिख रहा है, काल्पनिक है, क्षणिक है। वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के विषय मात्र को ले लेता है ना। और हमारे यहाँ सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय भी जो है ना, पहले द्रव्यार्थिक नय को रखा, उसके बाद पर्यार्थिक नय को रखा। द्रव्य ही नहीं है तो किसके पर्याय की चर्चा होगी। नैगम संग्रह व्यवहार तीन द्रव्यार्थिक नय, उसके बाद पर्यार्थिक नय का भेद काल भेद पूर्वक, काल भेद पूर्वक जब चर्चा आएगी तो पर्यार्थिक नय अवतरित होगा। तो द्रव्य का स्वरूप में तो काल भेद बनता नहीं है। नैगम न हो, संग्रह न हो, व्यवहार न हो, तीनों ही द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों की चर्चा कर रहे हैं। अनेक गुणों का पुंज रूप द्रव्य को ठहरा रहे हैं। उसमें अर्थ पर्याय भी है और व्यंजन पर्याय भी है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, द्रव्य की चर्चा, गुण और पर्यायों सहित द्रव्य की चर्चा। अब जब सूक्ष्म ऋजु सूत्र न तैयार होगा तब कहेगा भैया ठीक है तुम्हारी व्यंजन पर्याय अभी मनुष्य है, लेकिन काल भेद पूर्वक चर्चा करो। जब पर्यायों की चर्चा कर रहे हो तो गुण पर्याय वद द्रव्य में पर्याय तो रहेगी ही रहेगी कोई ना कोई, लेकिन जब काल भेद पूर्वक चर्चा करेंगे तो पूछेंगे पर्याय तो व्यंजन पर्याय 4 है,
संसार में मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति। तो क्या चारों गतियों का उदय एक साथ होता है क्या? नहीं। अब काल भेद चालू हुआ। ऋजु सूत्र ने बताएगा स्थूल ऋजु सूत्र ने की अपेक्षा से अभी आपकी बुद्धिमान मनुष्य आयु चल रही है और मनुष्य गति का उदय चल रहा है, इसलिए आप मनुष्य हो। अब काल भेद की चर्चा हो गई ना। स्वरूप तो क्या हुआ था? गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य की चर्चा करी तो गुण और पर्यायों का समुदाय द्रव्य है। यहाँ अभेद रूप में गुण की चर्चा, अभेद रूप में पर्याय की चर्चा, द्रव्य के साथ गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य को विवक्षित बताया। द्रव्यार्थिक ने से द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, नैगम ने भी द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। उसकी द्रव्य, उसकी नैगम, मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, जंगल जाते, प्रस्थ को द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया। उदाहरण दृष्टांत में प्रस्थ को उसने द्रव्य स्थानीय स्वीकार किया। और ये आप प्रस्थ लेने जा रहे हो, जा तो रहे हो, अभी जंगल में जा रहे हो, जाके वहाँ लकड़ी छांटोगे, देखोगे कौन सी लकड़ी से बनाना है, फिर कट करोगे, फिर उसको आकार दोगे, प्रस्थ का बनाओगे, और भोजन बन गया, हाँ सब आ जाओ, बन गया, तैयार है। अरे अभी तो तुम बेलना चालू किया रोटी को, अभी तवे पर डाला भी नहीं, कर बन गया। द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक ने का विषय नैगम संग्रह। संकल्प मात्र ग्राही, उसके संकल्प में जो विषय चल रहा है, संकल्प क्या किया है? मुझे भोजन बनाना है। क्या कर? अरे हम तो खाना पका, भोजन बना रहे हैं, और अभी तो तुम क्रिया जुटा रहे हो, सामग्री जुटा रहे हो, आटा गूंथ रहे हो, पाक क्रिया प्रारंभ कहाँ करी? संकल्प को उसने अपने द्रव्यार्थिक ने का विषय बनाया। मैंने संकल्प किया कि आज मुझे यहाँ पर अमुक कार्य करना है, और संकल्प के अनुसार चर्चा करते हैं। संकल्प मात्र ग्राही नैगम ने, संकल्प में द्रव्यार्थिक ने का विषय चल रहा है, कोई ना कोई द्रव्य की चर्चा है, द्रव्य विवक्षित है, और काल भेद पूर्वक यहाँ चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है। हम तो कह रहे हैं कि हम जीव हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, देव हैं, नारकी हैं। हम तो ये बता रहे हैं गुण पर्याय व द्रव्यम, मैं एक द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। उसमें अभेद विवक्षा में गुण और पर्याय दोनों शामिल हैं। आप जब भेद विवक्षा करेंगे, भैया ज्ञान तो हर जीव में पाया जाता है। अब काल भेद पूर्वक चर्चा हुई कि भाई आप जिस समय किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने वाला वह व्यक्ति मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का धारी है, छद्मस्त है, और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो हम पाएंगे इसका तत्व ज्ञान अच्छा है, पढ़ा रहा, बहुत गहराई से विषय प्रस्तुत कर रहा है। पर उसमें जिस ज्ञान का, जिस विषय का प्रयोग कर रहा है, अभी उपयोगात्मक तो वो है, पर जिस विषय का अभी प्रयोग नहीं कर रहा है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, देवागम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, पर मुझे द्रव्य संग्रह का ज्ञान तो है, रत्नकरण श्रावतार का ज्ञान तो है, पर काल भेद पूर्वक अभी चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे देव आगम स्तोत्र के ज्ञाता हैं, और उससे उसी का वक्ता भी है। काल भेद पूर्वक चर्चा अलग। द्रव्यार्थिक ने कहेगा ज्ञानी है, पर्यार्थिक ने कहेगा ज्ञानी तो है, पर बताओ तो सही किस विषय का उसको ज्ञान है और किस विषय का नहीं है, और ज्ञान उसका कितना स्टेज तक पहुंच चुका है। अक्षर ज्ञान तो है, पर अक्षर ज्ञान किस भाषा का ज्ञान है, किसका नहीं है, और कहाँ तक उसमें उसका कमांड है। तो सब पर्यार्थिक ने तो काल भेद चालू हो जाएगा। भाई हम जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तब तो मुझे व्याकरण इतना ही आता था, फिर आगे हमने और इतना पढ़ा तो इतना विकसित। अब काल भेद पूर्वक चर्चा हो गई ना। ज्ञान तो है, छावसमिक ज्ञान है, उपयोगात्मक ज्ञान, एक लब्ध्यात्मक ज्ञान, काल भेद हो गया। जो लब्ध्यात्मक है वो अभी उपयोगात्मक नहीं, जो उपयोगात्मक है वो लब्ध्यात्मक था तब तो उपयोगात्मक हुआ। उपयोगात्मक तो एक समय एक ही रहेगा। अभी हमारा बुद्धिमान आयु, मनुष्य आयु चल रही है, तो क्या 3 प्रकार की गतियों का, 3 प्रकार की आयुओं का
अत्यंत अभाव तो मानेगी नहीं, क्योंकि हम त्रैकालिक मनुष्य हैं नहीं। पहले और किसी गति में थे और किसी आयु में हमारी बुझमान आयु चल रही थी। ये जो पर्याय हैं वो त्रैकालिक, जब तो क्रमवर्ती ना पर्याय बताया, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय प्रकट, भेद विवक्षा पूर्वक। द्रव्यार्थिक ने बताया गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण और पर्याय सहित ही द्रव्य होता है, पर किस पर्याय सहित और गुण किस गुण सहित, विवक्षित अविवक्षित, एक को विवक्षित करेगा अन्य को अविवक्षित करेगा। प्रमाण गोचरौ संतौ, सबसे पहले आप जिसकी चर्चा करना चाह रहे हो, चाहे भेद रूप कहो चाहे अभेद रूप कहो, वो प्रमाण का विषय होना चाहिए। जो प्रमाण का विषय है वह भेदात्मक होता है और सतरूप ही होता है, सर्वथा असतरूप होता ही नहीं है, सर्वथा असत की चर्चा ही नहीं है और काल्पनिक भी नहीं है, न समृति। तौ माने वे दोनों, भेद और अभेद, औ आव व्याकरण, तौ प्लस एकत्र प्लस अविरुद्धौ, तौ अविरुद्धौ, वे दोनों परस्पर अविरोधी हैं, एकत्र एक ही वस्तु में रहते हैं, एक साथ एक ही वस्तु में मौजूद हैं। तौ भेदा भेदौ एकत्र अविरुद्धौ, तौ भेदा भेदौ अविरुद्धौ, वे दोनों भेद अभेद रूप धर्म अविरोध रूप में एकत्र एक ही वस्तु में रहते हैं। एकत्र माने एक ही वस्तु में उनका अवस्थान है और अविरोध रूप में है। भेद और अभेद दोनों धर्म एक साथ मिलकर मैत्रीवत सहवर्ती होकर रहते हैं, सहवर्ती होकर रहते हैं। अरे विवक्षा में भेद अभेद बनेगा, स्वरूप में थोड़ी बनेगा। स्वरूप में गौरता मुख्यता होती नहीं है। आत्मा ज्ञान घन में है, बता दिया, ज्ञान घन में, ज्ञान स्वरूप ही है। अब प्रमाण में तो बोलेंगे भी नहीं, अनिर्वचनीय अनुभव में आ रहा है। वो अनुभव में अनेक धर्म एक साथ आ रहे हैं, पर छद्मस जीव को तो वो भी अनुभव में एक साथ नहीं आते, केवली के तो आते हैं। ठीक है। अब जो हमारे, जैसे कि हमने द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में नैगम संग्रह व्यवहार न्याय को लिया, यहाँ भेद भी मौजूद है और अभेद भी मौजूद है, दोनों मौजूद है ना। प्रमाण का विषयभूत पदार्थ है, लेकिन स्वरूप में प्रमाण तो क्या करेगा, अनिर्वचनीय, अनेक धर्म का कथन हो ही नहीं सकता, अनिर्वचनीय हो गया। लेकिन उस अनिर्वचनीय विषय को भी प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषय को गौणता मुख्यता पूर्वक उसके स्वरूप का प्रतिपादन होता है। स्वरूप के प्रतिपादन में भेदाभेद बनेगा। प्रतिपादन जब नहीं कर रहे हैं, अनुभवात्मक है, तब ना सर्वथा भेद रूप ना सर्वथा अभेद रूप, ये चीज है। दोनों वस्तु के धर्म हैं, दोनों वस्तु के धर्म कैसे हुए? धर्म अनेक है ना, प्रदेश भेद है नहीं, प्रदेश भेद न होने से अभेद, लेकिन प्रत्येक गुण अपने अपनी अर्थ क्रिया करता है, प्रत्येक गुण का अपना अपना स्वभाव है। सम्यक दर्शन श्रद्धारूपण मन की चर्चा कर रहा है, श्रद्धालु बनो। ज्ञान जानने की अर्थ क्रिया हो रही है। चारित्र स्वरूप अपने स्वरूप में परिणत होना, ये चारित्र हो गया। लक्षण भेद बन रहा है। अन्यत्व है, गुण एक गुण का दूसरे गुण में अन्यत्व है, लेकिन एक गुण का दूसरे गुण के साथ पृथकत्व नहीं है, और द्रव्य के साथ गुण पर्याप्त किसी का भी पृथकत्व नहीं है। प्रमाण गोचर, प्रमाण का गोचर ऐसा पदार्थ हुआ जो भेदाभेदात्मक, स्वरूप में भेद भी है और अभेद भी है। क्योंकि यदि अन्यत्व को स्वीकार न करें, भेद को स्वीकार नहीं करें, तो ज्ञान की क्रिया ही सब कुछ, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व गुण लघु सामान्य गुण विशेष गुण, किसी गुण में कोई अंतर नहीं रहेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। सर्वसंकर दोष आ जाएगा। सर्वसंकर दोष माने ज्ञानी जानने का काम करेगा, ज्ञानी श्रद्धा काम करेगा, ज्ञानी चारित्र हो गया, ज्ञानी अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सब अलग अलग बोलने की आवश्यकता नहीं, एक एक फिर एकत्ववाद एकांतवाद हो गया। पृथक पर अन्य दोनों को
प्रवचन सार में कि इतनी सुंदर चर्चा करी है, पूछो ही मत। और उसी का आधार लेकर के सारा कुंद आचार्य की वाणी को लेकर के सारे ग्रंथ रचे गए हैं। ते गुण मुख्य विवक्षा। अब जब विवक्षा करेंगे तो मौजूद जो गुण हैं उन मौजूद गुणों में ही एक को अर्पित करेंगे और एक को अनर्पित करेंगे। गुण माने गौणता, अनर्पित। गुण का मतलब गुण धर्म मत मानना। ज्ञान दर्शन सुख वीरा जो गुण है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हम। गुण माने गौणता और मुख्य माने मुख्यता, हाँ, अर्पित विवक्षित बनाना। मुख्य माने विवक्षित करना, गुण माने अविवक्षित रखना। विवक्षित हो या अविवक्षित हो, विवक्षा भी धर्म की चल रही है और अविवक्षा भी वस्तु के स्वरूप की गई है। जो वस्तु का स्वरूप है चाहे वो विवक्षित हो या अविवक्षित हो, दोनों धर्म वस्तु में मौजूद हैं। वेद धर्म कह रहे ना, कथन में विवक्षा अविवक्षा है, लेकिन विवक्षित भी वस्तु का धर्म है और अविवक्षित भी वस्तु का धर्म है। ये चीज़ है। लेकिन इसको हम दूसरे दिन पढ़े, दोपहर को इसका पढ़ लेंगे।